नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जिसमें हम एक बेहद गहन और जीवन बदल देने वाले विषय पर बात करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता। क्या आपने कभी खुद से यह प्रश्न किया है, मैं कौन हूं? मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? जब जीवन में दुख आता है, जब हम हार जाते हैं, जब अपने हमें छोड़ जाते हैं, तब हमारे अंदर यह प्रश्न गूंजता है, मैं क्यों जी रहा हूं? क्या जीवन का कोई गहरा अर्थ है? भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। यह जीवन का विज्ञान है, आत्मा का रहस्य है और कर्म का सार है। यह उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने को था। अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो उठता है। वह अपने धनुष को नीचे कर देता है और कहता है, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे सामने मेरे अपने खड़े हैं, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे बंधु, मैं उन पर बाण कैसे चला सकता हूं? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तुम जिसे अपना कह रहे हो वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम इस शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। यही गीता का पहला और सबसे बड़ा ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान। जब हम अपने आप को केवल शरीर मानते हैं, तब हम डरते हैं, दुखी होते हैं, मोह में पड़ते हैं। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि हम आत्मा हैं, शुद्ध, शाश्वत, निर्लिप्त, तब हम निर्भय हो जाते हैं। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। यही है निष्काम कर्म योग। आज का मनुष्य क्यों दुखी है? क्योंकि वह हर काम के बदले में फल चाहता है। वह सोचता है, मैंने मेहनत की है तो मुझे इसका फल मिलना ही चाहिए। और जब फल मनचाहा नहीं मिलता तो मन टूट जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ कर्म करें, श्रद्धा से, समर्पण से, और फल को भगवान पर छोड़ दें, तो मन शांत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल देना मेरा काम है। तुम सिर्फ अपना कर्म करते रहो, चिंता मत करो। फिर आता है ज्ञान योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य सच्चे ज्ञान से युक्त हो जाता है, तब मोह, भय, क्रोध सब समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान क्या है? अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। यह जानना कि यह सारा संसार परिवर्तनशील है और केवल आत्मा ही शाश्वत है। इसके बाद वे कहते हैं, सच्चा त्याग क्या है? त्याग का मतलब केवल घर छोड़ना नहीं है। त्याग का मतलब है फल की इच्छा का त्याग, अहंकार का त्याग। जब हम कर्म करें लेकिन उसमें मैं को न लाएं, तो वह सच्चा त्याग है। फिर आता है ध्यान योग। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। जो सुख और दुख में समान रहता है वही सच्चा साधक है। जो अपने ध्यान को ईश्वर में एकाग्र करता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगता है, लेकिन फिर वह पूछता है, हे प्रभु, आप जो कह रहे हैं वह अद्भुत है, लेकिन क्या मैं आपके उस स्वरूप को देख सकता हूं जो आपने बताया है? तब भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप प्रकट करते हैं। अर्जुन देखता है करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी रूप, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। वह रूप इतना विशाल है, इतना दिव्य है कि अर्जुन कांपने लगता है। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं जान गया कि आप ही सब कुछ हैं। जन्म भी आप हैं, मृत्यु भी आप हैं, कर्म भी आप हैं और फल भी आप हैं। इसके बाद भगवान भक्ति की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं, जो मुझे प्रेम से भजता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। भक्ति में कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, सिर्फ प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए। भगवान कहते हैं, यदि कोई मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक जल की बूंद भी प्रेम से अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। गीता कहती है, ज्ञान, ध्यान और भक्ति तीनों मार्ग हैं ईश्वर तक पहुंचने के, लेकिन भक्ति मार्ग सबसे सरल, सबसे सुंदर है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं, यह संसार 3 गुणों से बना है, सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और संतुलन से जुड़ा है। रजस गुण क्रियाशीलता, इच्छा और भोग से जुड़ा है। तमस गुण आलस्य, अज्ञान और मोह से जुड़ा है। हर मनुष्य में ये तीनों गुण होते हैं, लेकिन हमें सत्व गुण को बढ़ाना है।
सत्व गुण ही आत्मा को ऊपर उठाता है। भगवान यह भी बताते हैं कि श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। कुछ लोग दिखावे की श्रद्धा रखते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा वह है जो स्थिर और निर्मल होती है। दान का भी यही नियम है, जो दान बिना अहंकार और फल की इच्छा के किया जाए वही सच्चा दान है। अब गीता का अंतिम और सबसे गहन ज्ञान आता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो भी तप करते हो, सब कुछ मुझे अर्पित करो। अपने जीवन के हर कर्म को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, फिर तुम कभी बंधन में नहीं पड़ोगे। अंत में वे कहते हैं, अर्जुन, अपने सारे धर्मों को छोड़ दो, केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। डरो मत, चिंता मत करो। अर्जुन कहता है, प्रभु, अब मेरे सारे संदेह मिट गए हैं, मेरा मन स्थिर हो गया है। अब मैं जो आपने कहा उसका पालन करूंगा। दोस्तों, यही है भगवत गीता का सार। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस मनुष्य के लिए है जो कभी टूटा हो, कभी भ्रम में पड़ा हो, कभी हार गया हो। गीता कहती है, आत्मा अमर है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, भक्ति करो, श्रद्धा रखो और अपने मन को भगवान में स्थित करो। जब तक मन अशांत है, जीवन अशांत है, लेकिन जब मन गीता के ज्ञान से भर जाता है, तब जीवन में स्थिरता आती है, तब भय समाप्त होता है, मोह समाप्त होता है। गीता हमें मुक्त करती है, बाहर से भी और भीतर से भी। तो आइए इस ज्ञान को केवल सुने नहीं, इसे जीवन में उतारें। हर परिस्थिति में शांत रहें, हर कर्म को समर्पण से करें और हर सांस में ईश्वर को याद करें। यही है गीता का मार्ग, यही है जीवन का सच्चा मार्ग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आत्मिक शांति देने वाले वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।